अपना आभा मंडल ऑरा कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर तुरंत चेक करें और ठीक करें। तो शिव बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ संकल्पों से, कर्मों से, बाबा की याद से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाओ, सकारात्मक बनाओ। इससे हमारा आभा मंडल ऑरा इतना फैलता जाएगा और इतना शक्तिशाली होगा जो किसी का प्रभाव हम पर नहीं परंतु हमारा प्रभाव सब पर पड़ेगा। हमारा ऑरा हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा कवच है। जितना हमारा आभा मंडल शक्तिशाली शुद्ध होगा उतना पॉजिटिविटी को वो ब्रह्मांड से आकर्षित करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों को याद नहीं करो, क्योंकि उससे हमारा आभा मंडल अशुद्ध होगा, नेगेटिव होगा और वही आकर्षित करेंगे और हमें नुकसान होगा। और इसके विपरीत जब हम बाबा को याद करेंगे तो आभा मंडल बहुत पावरफुल होगा। इसलिए जब हम अमृत वेला बाबा को याद करते हैं तब आभा मंडल बड़ा होता है। एकाग्रता से मुरली सुनने के बाद आभा मंडल पावरफुल होता है, क्योंकि मन शांत और सिर्फ पॉजिटिव संकल्प ही रहते हैं। तो जितना आभा मंडल पावरफुल होगा उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन सदा शांत रहेगा और सदा संतुष्टता भरपूरता रहेगी। ऑरा के अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे देवताओं का ऑरा सफ़ेद चमकदार होता है। इस वीडियो में हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे। आप शांत मन से इन 10 प्रश्नों के उत्तर दें और अपने ऑरा के कलर का पता लगाने के लिए अपने स्कोर का विश्लेषण करें। आपको A, B, C, D और E में से अपना उत्तर देखना है और फिर उसी अल्फ़ाबेट के आगे के नंबर लिखते जाना है। अपना रिज़ल्ट जानने के लिए वीडियो के एंड में इन नंबरों को जोड़ करके अपना टोटल स्कोर पता करें। यदि आपको सोचने के लिए अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके अपना उत्तर पक्का कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप जीवन में किस चीज़ को सबसे अधिक महत्व देते हैं? A, सक्सेस सफलता, B, स्ट्रेंथ ताकत, C, ऑनेस्टी ईमानदारी, D, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, E, लव प्यार। आप अपने उत्तर के नंबर लिखते जाएं। दूसरा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा शांति आप कहाँ पर फील करते हो? A, जंगलों में, B, अपने भीतर, C, अपने घर पर, D, अपने परिवार और दोस्तों के साथ, E, किसी अकेली सुनसान जगह पर। आप अपने उत्तर के आगे का नंबर्स लिख लें। तीसरा प्रश्न है, आप वर्तमान में अपने जीवन के बारे में कैसा महसूस करते हैं? A, उत्साहित, B, संतुष्ट, C, कंफ्यूज्ड, D, खुश, E, उदास। आप अपने उत्तर के आगे का नंबर लिख लें। चौथा प्रश्न है, अपने खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हो? A, देश दुनिया के बारे में जानना, B, मेडिटेशन ध्यान करना, C, पढ़ने और लिखने का शौक़, D, अपने किसी स्किल को और निखारना, E, नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना। आप अपने उत्तर के नंबर लिखते जाएं। पांचवा प्रश्न है,
आपको क्या प्रेरित करता है? ए. शांति की इच्छा, बी. प्यार की तलाश, सी. शक्ति की आवश्यकता, डी. सफलता की इच्छा, ई. एक डर जिसे मैं हरा नहीं सकता। आप अपने उत्तर लिखते जाइए। छठा प्रश्न है, आपकी पर्सनैलिटी माना व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ए. स्मार्ट एंड क्रिएटिव, बी. चंचल तथा मिलनसार, सी. चुपचाप तथा शांतिपूर्ण, डी. स्नेही तथा दयालु, ई. स्वतंत्र तथा मनमौजी। आप अपने उत्तर के आगे का नंबर लिख लें। सातवां प्रश्न है, पंच तत्वों में आप खुद को किस तत्व से ज़्यादा रिलेट करते हो? ए. वायु, बी. पानी, सी. पृथ्वी, डी. आग, ई. आकाश। आप अपने उत्तर के आगे के नंबर लिखते जाएं। आठवां प्रश्न है, आपकी नज़र में ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है? ए. जीवन, बी. शांति, सी. समय, डी. ज्ञान, ई. शक्ति। आप अपने उत्तर के आगे का नंबर लिख लें। नौवां प्रश्न है, अगर आपको खुद को किसी काल्पनिक प्राणी से रिलेट करना हो तो आप खुद को किस से रिलेट करेंगे? ए. वैम्पायर, बी. ज़ॉम्बी, सी. ड्रैगन, डी. जादूगर, ई. जलपरी। आप अपने उत्तर के आगे के नंबर लिख लें। 10वां प्रश्न है, आप अपने आप को जीवन में कैसे देखते हैं? ए. एक मजबूत और भावुक व्यक्ति, बी. एक प्रेरित और महत्वाकांक्षी व्यक्ति, सी. वफादार और सम्मानित व्यक्ति, डी. अकेला और गलत समझा गया व्यक्ति, ई. इनमें से सभी का मिश्रण या कोई भी मिश्रण नहीं। आप अपने उत्तर के आगे का नंबर लिख लें। अब आप इन 10 प्रश्नों के पॉइंट्स को ऐड करके अपना टोटल स्कोर पता करें। आगे हम ये बताने वाले हैं कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपका ऑरा किस कलर का है और उस कलर का क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है। 170 से 250 पॉइंट्स वाला ब्लू ऑरा है। ब्लू ऑरा वाले लोग इंटेलिजेंट और हमेशा कुछ नया सीखते रहना पसंद करने वाले होते हैं। वे आमतौर पर शांत, संयमित और सच्चे होते हैं। वे अपने दोस्तों और परिवार के प्रति भी बेहद वफादार होते हैं। एक शांत और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। 260 से 330 पॉइंट वाला ग्रीन ऑरा होता है। ग्रीन ऑरा वाले लोग आमतौर पर लापरवाह और आवेगी स्वभाव वाले होते हैं और बहुत बार आसानी से विचलित भी हो जाते हैं, दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं।
वे बहुत ऊर्जावान और निडर भी होते हैं, इसलिए एडवेंचरस कार्यों के लिए भी अक्सर उत्सुक रहते हैं। 100 से 160 पॉइंट वाला येलो ऑरा होता है। येलो ऑरा वाले लोग प्रसन्नचित्त और आशावादी होते हैं। ये अक्सर हेल्पफुल होते हैं और सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग उन्हें पसंद करते हैं। येलो ऑरा वाले लोग इंट्यूटिव और इनोवेटिव भी होते हैं। पीला ऑरा बुद्धि, विचारों की स्पष्टता और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। ये अक्सर आशावाद और सकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं। 340 से 420 पॉइंट रेड ऑरा। रेड ऑरा वाले लोग आमतौर पर बहुत भावुक लोग होते हैं। वे स्ट्रॉन्ग, मनमौजी और अक्सर बेहद प्रतिस्पर्धी, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होते हैं। वे अधीर, आवेगी और आसानी से विचलित होने वाले भी होते हैं। लाल ऑरा जीवन शक्ति, जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह ऊर्जा, ताकत और ज़मीन से जुड़े रहने की आवश्यकता को दर्शाता है। 430 से 500 पॉइंट रेनबो, मल्टी कलर्स वाला ऑरा। रेनबो ऑरा वाले लोगों के पास अलग अलग ऑरा का एक सामूहिक व्यक्तित्व होता है। रेनबो ऑरा वाले लोग विपरीत परिस्थितियों या चुनौतियों के सामने कभी झुकते नहीं हैं, लेकिन उनका दिल आसानी से दुख जाता है, खासकर अन्य लोगों के लिए। आज की मुरली, अव्यक्त मुरली और हर मुरली में बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तो बाबा को याद करो। अमृत वेले रोज़ाना याद करने से, दुआएं देने से, उमंग उत्साह में रहने से, प्रकृति को एंजॉय करने से आपका ऑरा बहुत पावरफुल होगा। उसे चेक करते रहिए और चेंज करते रहिए। हार्दिक शुभभावनाओं और शुभकामनाओं सहित ओम शांति।